हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आज का जो सेशन होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो एनालिसिस है वो देखेंगे कि इतना कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है IBPS PO का फॉर 2021। तो जैसे कि आप सभी को पता है, शायद नहीं भी पता होगा बहुत से लोगों को, तो 2016 में जो हमारा कट ऑफ था वो 47.5 था। 2017 में जो कट ऑफ था वो 42 था, 42.75 यानी कि 43 राउंड। और 16 में 47 था, 17 में 42 था, 2018 में 18 में 56.75 था और 2019 में 59.75 था। लेकिन जहाँ तक 2020 की बात की जाए तो वहाँ पर 58.75 था। यानी कि पिछले 5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखते हो तो 60 के ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं है। यानी कि जो मैक्स इसका जो है वो 60 तक है, मतलब 60 तक भी नहीं गया है, 59.75 गया है, यानी कि 0.25 का उसमें डिफरेंस है 2019 में। लेकिन अभी तक पिछले 5 सालों में 60 के ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम्स थे, बहुत से बैच में जो था वो पेपर ईजी आया था और एक एक शिफ्ट का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते हैं। तो कितना भी अगर इजी आया हो या फिर कितना भी मॉडरेट लेवल का भी आएगा तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 65 से कम ही होगा। जो भी कट ऑफ होगा 60 और 65 के बीच में ही रहने वाला है यहाँ पे कट ऑफ। और जैसे कि SBI PO की भी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। वैसे तो SBI PO का जो वैकेंसी होता है वो IBPS PO के वैकेंसी से कम होता है, लेकिन SBI PO और IBPS PO फिलहाल तो सेम पोजिशन में चल रहे हैं। दोनों के भी जो कट ऑफ होंगे वो 60 से 65 के बीच में ही होने वाले हैं। तो जहाँ तक आप कट ऑफ सोच रहे थे उतना तो आपको क्लेरिफाई हो गया। जो 4 दिसंबर को जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए ये कट ऑफ था कि उनके लिए 60 to 65 अगर आपने किया है यहाँ तक, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और नहीं भी अच्छी है, कितना भी आप जिनका 4 दिसंबर को हो चुका है, सी एग्जामिनेशन तो लाइन अप है। SBI PO हो गया, IBPS PO हो गया, IBPS क्लर्क भी आने वाला है, तो कोई ना कोई एग्जाम तो आपका निकलेगा। तो स्पेशली आप थोड़ी ना SBI PO के लिए ही अलग से मेंस की तैयारी करोगे, IBPS PO के लिए ही अलग से मेंस की तैयारी करोगे। तीनों तो एग्जाम सेम ही होने वाले हैं, खाली लेवल जो है क्लर्क का थोड़ा सा कम होता है एज कंपेरिजन टू द PO लेवल। लेकिन आपको तैयारी तो करनी होगी ना मेंस की। तो चाहे कौन सा भी एग्जाम निकले न निकले, मेंस की तैयारी आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं निकलने वाला है तो बस एंजॉय करना है, ऐसा नहीं करना है। मेंस की तैयारी करनी है। अभी नहीं निकला तो 2022 तो में तो निकलेगा, तब तक आपके लिए और थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अभी से अगर आप प्रिपेयर रहोगे खुद तो और ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा। कैच करने के लिए टाइम लगता है ना मेंस लेवल के क्वेश्चंस, तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो जिनका अच्छा गया है वो भी मेंस की तैयारी कीजिए और जिनका नहीं अच्छा गया है वो भी मेंस की तैयारी कीजिए। और 4 दिसंबर में जिनका हो चुका है तो 65 तक का जो कट ऑफ है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया तो 65 ही ज़्यादा उस मतलब बहुत हो गया, 65 भी बहुत हो गया, उससे तो कम ही जाने वाला है। अभी जो 11 दिसंबर में जिनकी एग्ज़ाम है तो उनके लिए अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम ज़्यादा है, अगर 80-90% है, तो आप 70 का टारगेट पकड़िए कि आपको 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं एज एनी हाउ इन द सेंस ये नहीं कि आपको बस टिक मार्क लगाना है। नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बाद में मत बोलिए कि मैम ने बताया था अरे 70 करना तो हमने 70 किया, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में करना है, यानी कि आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, वैसे तो आप सेफ ही रहोगे क्योंकि 65 ज़्यादा से ज़्यादा हो गया ये तो कट ऑफ, उसके नीचे ही जाने वाला है। तो 70 अगर आप करते हो मत, वो बहुत से स्टूडेंट्स की अगर वो तो ऐसे जैसे एग्जाम में जाके आए तो बोलते हैं यहाँ मेरा 90% है, 98, लेकिन उनको श्योरिटी नहीं होती ना कि कितने क्वेश्चंस मेरे राइट हैं। सपोज अगर पजल ही रॉन्ग बन गया और आपको लग रहा है कि वो राइट है, लेकिन आपने टिक मार्क बन गया राइट, लेकिन अगर आपने टिक मार्क करने में थोड़ी बहुत उसको अच्छे से रीड करने में गलत कर दिया, पजल हो या किसी और क्वेश्चंस की बात ले लो, तो आपको तो लगता है अरे मैंने तो राइट बनाया। हम एग्जाम से हॉल में से जब निकलते हैं तो हमको लगता है कि मैंने इतने क्वेश्चन बनाए हैं वो राइट होंगे, लेकिन उसमें से रॉन्ग कितने हैं राइट कितने हैं वो तो हमें नहीं पता है ना। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से तो हमें पता ही नहीं होता है। अगर आपने 60 क्वेश्चंस किए हैं तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कम किए हैं तो बढ़ सकते हैं, ज़्यादा किए तो कम हो सकते हैं। ऐसा मतलब नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी हमें एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं चल पाता है। बहुत से रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मतलब 20 किए थे, मतलब 60 तो ओवरऑल मैंने अटैम्प्ट किया था तो मेरा 60 मार्क्स ही आया है, ऐसे बहुत से कम, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे यूज़ होता है, आपको पता है। तो इसकी वजह से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन 70 अटेम्प्ट एकदम, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा सेव करना चाहते हो तो 70 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 65 अगर 11 दिसंबर को जिनका पेपर है, अगर आप 65 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो विथ एक्यूरेसी तो यू विल बी सेफ।
यू विल बी सेफ। एंड सो वही मुझे बताना था आप सभी को, ताकि आपको एक पता चल सके आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जिनका 11 दिसंबर का हो, ऐसा मत सोचिए कि मेरा मतलब इतने दिन का 8 दिन का मुझे टाइम मिल गया है हमको, तो हमारा पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेवल सेम ही होता है। आपको कुछ नया या फिर कुछ हार्ड लेवल का नहीं देंगे, सेम लेवल होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास उतना टाइम है कि अभी और आप, तो जिनका 11 दिसंबर के लिए, उनके लिए स्पेशल एडवाइस है कि आप रोज 3-3 मॉक दीजिए, 3-3 मॉक, बस मॉक देना है, उसको सॉल्व करना है। 1 घंटा मॉक देना है, 1 घंटा उसका एनालिसिस देखना है, फिर से आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो, फिर से 1 घंटा मॉक देना है, उसके बाद एनालिसिस उसका सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचिएगा, क्योंकि एनालिसिस क्या करना है कि आपको जब पता है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं मॉक दे रहा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन या पजल्स मुझसे नहीं बन रहे थे, तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको उसको तुरंत छोड़ देना है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या होता है, अरे ये पजल देख लेती हूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं। जब बाद में आधा पजल हो जाता है तब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि माइंड में, अरे ये पजल मुझसे नहीं बनेगा, तो उतना टाइम तो उनका वेस्ट हो गया है। तो ये ज़्यादा फायदा आपको मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। सो वो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और चैनल पर नया है को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अब हम मेंस की तैयारी भी साथ में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।